चलो 13 से 17 अगस्त का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अच्छा, कभी कभी करंट अफेयर्स आने में गैप हो जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि कई बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह रहती नहीं है, तो बेकार में सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए मैं वीडियो डालूँ, तुम वीडियो देखो, टाइम वेस्ट हो, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो अगर गैप आ रहा है इसका मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। अब एक दो न्यूज़ को लेके करंट अफेयर्स की वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 13 से 17 अगस्त का देख लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, मैं फिर कहूँगा। उत्तर प्रदेश में प्लेस पार्क्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये प्लेस पार्क्स क्या होंगे? जिन लोगों के पास प्राइवेट लैंड है, ज़मीन है, खाली पड़ी है, वो मिनिमम कितना 10 हेक्टेयर से लेके मैक्सिमम 50 हेक्टेयर तक की लैंड जो है आप किसी प्राइवेट एंटिटी को या गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह डेवलप किए जाएंगे। होगा क्या इसमें रोल? देखो, एक तो है गवर्नमेंट, एक है लैंड होल्डर, और एक है प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी जो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना चाहती है। अब लैंड होल्डर के पास ये ज़मीन है, इसने गवर्नमेंट को या प्राइवेट एंटिटी किसी को भी लीज पे दे दी। गवर्नमेंट यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और जो प्राइवेट एंटिटी है ये यहाँ पे डेवलप करेगा, फॉर्म्स वगैरह लगाएगा, इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे लगाएगा। इसके बेसिस पे इसमें लैंड होल्डर को जो भी रेंट वगैरह मिलेगा, प्राइवेट एंटिटी को भी सब्सिडी वगैरह इस पे प्रोवाइड की जाएगी। तो पहले जो 3 पार्क हैं, मतलब 3 जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, वो कहाँ पे डेवलप किए जाएंगे देख लेते हैं। अलीगढ़, सहारनपुर में आपका हैंडीक्राफ्ट पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। कानपुर देहात में केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट के लिए पायलट प्रोजेक्ट है, और अलीगढ़ में हार्डवेयर्स के लिए। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि सहारनपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, या कानपुर देहात हो गया, जिनके पास ज़मीन खाली पड़ी हुई है और वो लोग चाहते हैं कि हमारी ज़मीन पे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो, तो या तो किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से मिल लें। आपको पता ही कि लगभग 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में ड्यू है। अब इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो कैपिटलिस्ट है, जो बिजनेस करना चाहता है, वो कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई फर्म लगाएगा, तो उसको इंडस्ट्री या फर्म लगाने के लिए ज़मीन चाहिए। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है, और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अभी काफ़ी पीछे है, ग्रोथ पे है लेकिन थोड़ा अभी पीछे है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन में कि ज़मीन नहीं मिलती है, और जब तक ज़मीन मिलेगी नहीं तब तक इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ज़मीन मिलेगी वहीं पे बिल्डिंग इस्टेब्लिश होगी, बाकी की चीज़ें तो सबसे बाद में है। सबसे पहले लैंड चाहिए, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये 3 चीज़ें किसी भी बिजनेस में रिक्वायर्ड होती हैं। तो लेबर तो मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो प्रॉमिस हो चुका है, डिस्कस हो चुका है टर्म्स ऑफ कंडीशन। लैंड की प्रॉब्लम है, और लैंड की प्रॉब्लम हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे फोकस्ड रहता है। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम लैंड एक्विजिशन नहीं करेंगे, हम ज़मीन नहीं लेंगे। अब आप अपनी ज़मीनों को लीज पे देना शुरू करिए और एक प्राइवेट एंटिटी वहाँ पे डेवलप करेगी। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट में सहारनपुर को आइडेंटिफाई किया गया है आपका हैंडीक्राफ्ट के लिए, अलीगढ़ को डेवलप किया गया है आपका हार्डवेयर रिलेटेड पार्क्स के लिए, और कानपुर देहात आपका केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए। केमिकल फर्टिलाइजर बड़ा कॉमन भी है क्योंकि यहाँ पे लेदर इंडस्ट्रीज हैं। सहारनपुर में आपको पता है फर्नीचर से रिलेटेड बहुत काम होता है, लकड़ी वकड़ी से रिलेटेड बहुत काम होता है। और अलीगढ़ में, अलीगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है? तालों के लिए फेमस है। हार्डवेयर वगैरह का काम इसके आसपास बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स होंगे, एमएससी नर्सिंग आप बीएससी नर्सिंग के बात करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स क्या होता है? जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट को ये टीच कर सकते हैं। दे विल बी कंसिडर्ड एज लेक्चरर्स। ठीक है, इसका सबसे सीधा बेनिफिट एक तो तुम्हारा ये मिलेगा कि देखो, हायर एजुकेशन में जनरली लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं?
ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि मेरे को नौकरी वगैरह मिल जाए, और एक बार नौकरी में चले जाते हैं तो फिर हटने का दिल नहीं करता। हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको एक इनकम सोर्स चाहिए होती है। तो ये जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे आएंगे, ये साथ साथ कमा भी सकते हैं लेक्चरर की तरह काम करके, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ा के। और यूपी में नर्सिंग में टीचिंग की काफ़ी कमी है, देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ टीचर्स, तो उससे ये कमी भी पूरी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, इथेनॉल प्लांट आपका गोरखपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। इथेनॉल आपका उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जिसने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अचीव किया था। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है? जो पेट्रोल हम यूज करते हैं बाइक वगैरह में, इसमें आपका 10% इथेनॉल मिक्स कर दिया जाए। 10% इथेनॉल मिक्स करने से मतलब पर बाइक कंजम्पशन पेट्रोल का 90% और 10% इथेनॉल का होगा। ठीक है, इथेनॉल तुम्हारा एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल होता है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। जैसे जेट्रोफा के सीड से तेल बनाया जाता है। ठीक है, मूंगफली से तेल पीस के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बायोफ्यूल है। ये बेसिकली आपका सबसे ज्यादा निकलता है शुगर केन से। शुगर केन को क्रश करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसका फर्मेंटेशन करने के बाद हमें ये इथेनॉल मिलता है और इसको पेट्रोल में मिक्स करके यूज किया जाता है। अब गन्ने की खेती में उत्तर प्रदेश, स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, हमने जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स डिस्कस किया था वहां पे देखा था कि गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो गन्ने से एक बार जब शुगर बन गया चीनी मिल वगैरह में, उसके बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उससे इथेनॉल बनाया जा सकता है और उसको पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट का पहले टारगेट क्या था? 10% का था, जो कि अब बढ़ा के कर दिया गया है 2030 के लिए 20% तक का अचीव करना है हमें। इससे हमारा पेट्रोल वगैरह पे भी डिपेंडेंसी कम होगी क्योंकि सारा का सारा इंपोर्ट होके बाहर आ रहा है, प्लस जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारा शुगर केन का वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है और एग्रीकल्चरल फील्ड से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग ने डेटा निकाला है कि इस वक्त इंडिया में लगभग 28 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या हैं? जो कि पेट्रोल डीजल से नहीं चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। बेसिक फंडा है कि आपका एक बैटरी होती है और एक मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। ये बैटरी इलेक्ट्रिकल मोटर को चार्ज करती है और ये मोटर इस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां से आपका केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखने वाली बात यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उत्तर प्रदेश में है, लगभग 5.5 लाख, ये 5.7 लाख है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी है जहां पे अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं, बिजली से चलने वाली गाड़ियां खरीदते हैं, तो आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और आपको उसका आपकी गाड़ी की लागत का कुछ कॉस्ट रीइंबर्स कर दिया जाता है। पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप गलती कर रहे हो। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे सभी एग्जाम्स में, याद रखना। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि जो हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जैसे इमामबाड़ा है लखनऊ में, बड़ुआ सागर किला है झांसी में, चुनार का किला है इधर मिर्जापुर के पास, इनको होटल्स के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट मॉडल, मतलब ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, एक प्राइवेट एंटिटी को, प्राइवेट ओनर को लीज पे दे दिया जाएगा, वो फैसिलिटीज वगैरह डेवलप करेगा और रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो भी डिस्कस होगा गवर्नमेंट और पीपीपी ओनर के बीच में या लीज ओनर के बीच में, उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा। तो अभी तुम्हारा टिकट तराय है बिठूर में, शुक्ला तालाब है कानपुर में, बरसाना महल मथुरा का है, बरुआ सागर झांसी में है, चुनार का किला आपका, इसके अलावा लखनऊ में 76 मंजिल गुलिस्ताने, इरम, दर्शन विलास, रोशनदान, ये सब आपका कन्वर्ट किया जाएगा होटल्स में। नेक्स्ट, पिछली करंट अफेयर्स वीडियोस में हमने देखा था कि इटावा सफारी में लायनस जो है शेरनी शोना ने 5 कब्स को जन्म दिया था, जिसमें 4 की पहले डेथ हो गई थी। अभी 5वें कब की भी डेथ हो गई है। फॉरेस्ट ऑफिशियल के हिसाब से जो शोना है, जो मदर है,
वो बच्चे को दूध नहीं पिला रही थी और कब को नियोनेटल सेंटर में रखा गया था जहां पे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह आने लगी। ठीक है, तो इट वॉज द 5th एंड लास्ट कब ऑफ द लायनेस टू शोना जिसकी डेथ हो गई है आपका। इंडिपेंडेंस डे पे हर घर तिरंगा कैंपेन कहां से लॉन्च किया गया? गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से। किसने लॉन्च किया? चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। यूनिटी मॉल आपका लखनऊ में स्टैब्लिश किया जाएगा। यूनिटी मॉल डेडिकेटेड होगा हैंडीक्राफ्ट और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए। मतलब इसमें छोटी छोटी दुकानें होंगी जो कि अलॉट कर दी जाएंगी आर्टिशियंस वगैरह को, जहां पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकते हैं। काफी सस्ते रेट पे दुकानें अलॉट की जाती हैं। बाजरा मिलेट होता है, आपको पता होगा। मिलेट को हम किस नाम से भी जानते हैं? श्री अन्न। ठीक है, तो ये मिलेट जो है अब मिड डे मील में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, देख सकते हो आप। दूसरी न्यूज है, छोटी छोटी न्यूज है तो एक में ही कर दी है मैंने। माटी कला बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया है। ये देखो उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड। इसमें मिट्टी से रिलेटेड जो यानी कि जो क्ले आर्टिस्ट वगैरह होते हैं जो मिट्टी से चीजें आकृतियां बनाती हैं, इनको प्रमोट करने का, मार्केटिंग करने का, लोन वगैरह देने का काम ये उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड करता है। ठीक है, तो ये थी करंट अफेयर्स। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, मुझे भी पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप हो गया था तो इसलिए मैंने इकट्ठा करके उसको ला दिया है। अब मेंस में कैसे इस्तेमाल करना है मैंने पहले ही बताया कि हर न्यूज़ को मेंस में कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल करना है, बस यही खेल है सारा। ठीक है, चलो ये तो थी करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।